गोरखपुर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना तो 35 वर्ष पूर्व ही हो गई थी, लेकिन इस प्राधिकरण के गठन का मकसद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीते 7 सालों से ही पूरा होता दिखाई दे रहा है। योगी सरकार में गीडा को केंद्रित कर गोरखपुर में औद्योगिक विकास की रफ्तार साल दर साल तेज होती दिख रही है। 30 नवम्बर को गीडा के 35वें स्थापना दिवस पर इस रफ्तार की एक नई बानगी देखने को मिलेगी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 88 नए औद्योगिक भूखंडों का आवंटन कर 1286 करोड़ रुपए के निवेश और 5200 लोगों को रोजगार का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इंडस्ट्री और गोरखपुर के बीच दशकों तक विरोधाभासी रिश्ता बना रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद 7 साल में माहौल ऐसा बदला कि अब दोनों एक दूसरे के पूरक रूप में देखे जा रहे हैं। जिस गोरखपुर में स्थानीय पूंजीपति भी औद्योगिक निवेश करने से घबराते थे, अब वहां देश की नामी कंपनियों के आने की होड़ सी दिखती है। निवेश के लिए भूखंडों की डिमांड बढ़ी तो स्वाभाविक तौर पर गीडा ने अपना लैंड बैंक भी मजबूत किया। पिछले एक साल में 31 अक्टूबर 2024 तक गीडा ने 501.68 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। यह गत वर्ष की तुलना में 2 गुना है। वर्ष 2023 से 2024 में गीडा ने 250.46 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। जमीन की मांग और उसी के सापेक्ष अधिग्रहण की बढ़ती रफ्तार यह बताती है कि गीडा पूर्वांचल के बड़े औद्योगिक हब के रूप में तेजी से आकार ले रहा है। बीते कुछ सालों में यहाँ मल्टीनेशनल समेत कई ऐसी बड़ी यूनिट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ जो 3 दशक पहले तक सिर्फ कल्पनाओं की बात होती थी। गीडा में पेप्सिको की बॉटलिंग प्लांट, सीपी मिल्क, ज्ञान डेयरी, तत्वा प्लास्टिक, गैलेंट समूह और अंकुर उद्योग के यूनिट्स उत्पादनरत हैं, तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का भंडारण गृह भी बनकर तैयार है। इसके अलावा केऑन डिस्टिलरी समेत कई बड़ी यूनिट्स निर्माणाधीन है। गीडा में अपनी यूनिट लगाने के लिए कोका कोला, बिस्लेरी, अडानी और जेके ग्रुप सीमेंट फैक्ट्री के लिए जैसे बड़े औद्योगिक घरानों ने भी जमीन की मांग की है। गोरखपुर में औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए सीएम योगी गीडा में 35वें स्थापना दिवस समारोह में नए भूखंडों का आवंटन पत्र उद्यमियों को सौंपेंगे। गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ अनुज मलिक बताती हैं कि गत 1 वर्ष में गीडा द्वारा आवंटित 88 भूखंडों पर कुल 1286 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसमें जिन प्रमुख इकाइयों के लिए जमीनों का आवंटन किया गया है, उनमें एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, एसएलएमजी पीईटी प्लांट, कपिला कृषि उद्योग, आइसन एयर कूलर, टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, मॉडर्न पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, नोवा मैक्स इंडस्ट्रीज व होटल नीलकंठ ग्रैंड शामिल है। इन उद्योगों को करीब 3500 वर्ग मीटर से लेकर 72,000 वर्ग मीटर तक के भूखंड आवंटित किए गए हैं। इनमें 50 करोड़ से लेकर 320 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित है। गीडा के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी 123 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास तथा 86 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर इंटीग्रेट होने वाली गीडा की 20 सुविधाओं का शुभारंभ भी करेंगे। गीडा में निवेश का इकोसिस्टम बनाने में रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लंबे दौर तक पहचान को जूझता रहा यह क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी के मामले में मजबूत होकर औद्योगिक नक्शे पर चमक गया है। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ गीडा में 25 एकड़ गारमेंट पार्क, 88 एकड़ में प्लास्टिक पार्क विकसित हो रहा है, तो 34 करोड़ रुपए की लागत से फ्लैटेड फैक्ट्री भी बन रही है। गीडा की तरफ से प्लास्टिक पार्क प्रोजेक्ट गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर 28 में 88 एकड़ विकसित किया गया है। यहाँ प्लास्टिक उद्योग की 92 इकाइयों के लिए स्थान एवं समस्त आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसमें लगभग 5000 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा सरकार 5500 एकड़ में धुरियापार में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रही है। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।